हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल क्लास में। अब तक हमने प्रश्नावली 1.1 के पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया और तीसरा प्रश्न पढ़ लेंगे। आज की वीडियो में हम इसका चौथा क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें चौथा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे संकेत दे रखा है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे संकेत दे रखा है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखते थे, यहाँ पे हमने लिख दिया, इस पे लिख दिया हल। ठीक है, हल हमने यहाँ पे लिखा माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इससे पहले थोड़ा एक चीज जान लीजिए कि माना हमने बोला था कि कोई a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते थे, a बराबर क्या, bq प्लस r। ठीक है, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बोला था कि हमने क्या मानना है, x कोई धनात्मक, तो a की जगह पे हमने क्या मान लिया, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसके लिए कोई b है। ठीक है, b है, और यहाँ पे हमारी ये कंडीशन दे रखी है कि ये किसके रूप में है, 3q और 3q+1 और 3q+2 के रूप में। ठीक है, अगर यदि मैं इसकी तुलना इनमें से किसी एक के साथ भी करता हूँ तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, b मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले वाले से तुलना की तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, हमने धनात्मक पूर्णांक x माना है। ठीक है, x बराबर 3q के रूप में। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को क्या पता चला कि b की जगह पे क्या है, 3 है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, b की जगह पे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस मैं 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, 0 का मतलब यहाँ से मेरे को क्या पता चला, जब b बराबर 3 है तो r बराबर क्या है, 0। ठीक है, यदि मैं इसकी तुलना किससे करता हूँ, x बराबर 3q+1 3q+1 से करता हूँ, तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, b की जगह पे 3 है और r की जगह पे यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। तो r की जगह पे मेरे को क्या पता चला, r की जगह पे क्या है, 1 है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन है कि x बराबर क्या है, 3q+2, तो यहाँ पे भी b की जगह पे क्या है, यहाँ भी b की जगह पे है 3। तुलना किसकी होगी, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड की राइट साइड। 3q की तुलना bq से और प्लस r की तुलना +0 +1 +2 से, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, r बराबर आ गया 2। अब मेरे को इस यहाँ से क्या पता चला कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि x और b बराबर क्या है, 3 के लिए r के मान। ठीक है, r के संभावित मान या r के मान हो गए। r के मान क्या क्या हो जाएंगे, r के मान क्या हो गए, पहली कंडीशन में यहाँ से क्या गया, 0 1 2, तो r के मान क्या हो गए, 0 1 और 2। ठीक है, तब क्या होगा, तब होगा हमारे पास x बराबर, तब होगा हमारे पास तब हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, b की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 3 और q प्लस r। ठीक है, अब और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r होगा हमारे पास 0 1 और 2। ठीक है, अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर
फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख दिया हमने r बराबर 0, r बराबर 0 के लिए, ठीक है। हम इसको लिख देंगे r बराबर 0 के लिए समीकरण 1, समीकरण 1 r बराबर 0 के लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 3q, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब r बराबर क्या हो जाएगा फिर, r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए, 1 के लिए समीकरण 1, r बराबर 1 के लिए समीकरण 1 क्या हो जाएगी, ये x बराबर 3q प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हो गया r बराबर 2 के, r बराबर 2 के लिए, ठीक है। r बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये x बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, इसके आगे लिख देंगे r बराबर 2 के लिए समीकरण 1, ठीक है, 3q प्लस 2, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारे पास क्या निकल आए, r के लिए 0 1 2 3 पे मान आ गए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गई हमारी 3q, अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 क्या आ गई 3q प्लस 1, और इक्वेशन नंबर 4 आई 3q प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 3 और 4 का हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, ठीक है। वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, तो ये क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर 3q, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको मैंने लिख दिया 9q स्क्वायर, ठीक है। या तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये फिर भी क्या हो जाएगा इतना ही आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगी 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 9q स्क्वायर प्लस हमने इसको आगे लिख दिया तो 3 दूने 6q प्लस 1, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, इन दोनों से क्या आ गया 3 कॉमन आ गया, तो 3 कॉमन आ गया तो 3 कॉमन आ गया, तो क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, 2q प्लस 1, ये ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 आई, यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर किया हमने तो ये कितना आ गया ए स्क्वायर मतलब 3 दिया 9q स्क्वायर प्लस 2ab
2ab का मतलब क्या होगा 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 2, 3 क्यूब गुणा गए 2 गुणा गए 2, ठीक है। तो मतलब 3 दूने 6 दूने 12 क्यूब प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब क्या आ गया 4, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, हमने इसको लिखा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या कर दिया 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा हमारे पास 4 क्यू प्लस 1, ये तो 3 तो कॉमन आ गया, ठीक है। या तो 1 प्लस ये बचा हमारे पास 1, ठीक है, ये आ गया हमारा इधर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमने मानी क्या है, माना क्या है इक्वेशन नंबर 5 है, ये वाली इक्वेशन क्या है इक्वेशन नंबर 6 है, और ये क्या है इक्वेशन नंबर 7 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि माना 3q स्क्वायर बराबर क्या है m है, तो ये क्या हो जाएगी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 3m। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये वाला जो टर्म है इसको हम क्या मानते हैं m, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है। और ये वाले इस वाले टर्म को हम क्या करते थे मान लेते हैं ये वाला भी क्या है यहाँ पे इसका बराबर भी क्या है ये m है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दिया मैंने 3m प्लस 1, ठीक है 3m प्लस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो सकता है 3m या 3m प्लस 1, ठीक है, 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, यही हमने दिखाना था, ठीक है। यही हमारे पास वो रखा था कि इसको इस रूप में दिखाइए, ठीक है।